तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आखिर में भाई स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, इसकी कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आखिर में स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। तो स्पर्म के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं भाई, स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है। तो आखिर में स्पर्मेटोजेनेसिस किसमें होता है, ये होता है मेल में होता है। और कहाँ होता है, टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस में जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, उसी के अंदर क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, स्पर्मेटो मींस स्पर्म के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, आखिर में मेल में स्टार्ट कब होता है भाई, जब मेल को आता है प्यूबर्टी एट द एज ऑफ 13 to 14 ईयर। जब मेल में प्यूबर्टी आता है भाई, तो मेल के अंदर क्या हो जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, बिगिन हो जाता है। कैसे होता है, कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग इस लेक्चर में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको आई होप समझ आए कि स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा भाई कि स्पर्म के फॉर्मेशन को क्या बोला जाता है भाई, स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है। कहाँ होता है ये होता है टेस्टिस के अंदर। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या होता है, प्रेजेंट होता है, उसी के अंदर क्या होता है बताओ जरा, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं, देखो भैया हम लोग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, क्या ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड क्या होता है, इसके इनसाइड दो टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं। एक होता है सेल जिसको हम लोग बोलते हैं भाई मेल जर्म सेल, और सेकंड टाइप का जो सेल इसके अंदर होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं हम लोग है सर्टोली सेल या नर सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग का फर्स्ट टाइप का सेल इसको बोलते हैं हम लोग है मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल इसे बोलते हैं मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल को ही बोला जाता है कि इसी को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, तो मेल जर्म सेल को ही बोला जाता है भाई स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोला जाता है और इसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। सेकेंड टाइप का जो सेल प्रेजेंट होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड, जिससे हम लोग बोलते हैं, इसे बोला जाता है भाई सर्टोली सेल। तो इसे बोलते हैं सर्टोली सेल, इसे बोलते हैं। ठीक है, तो दो टाइप के सेल क्या होते हैं बताओ जरा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहाँ होता है, ये टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, हम लोग ने पढ़ चुके हैं भाई कि टेस्टिस के अंदर क्या होता है, 250 कंपार्टमेंट, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग है टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स बोलते हैं। और हर एक टेस्टिक्युलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 क्या होते हैं भाई, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में यही दो टाइप के सेल होते हैं प्रेजेंट, मेल जर्म सेल, और हम लोग का सेकंड टाइप के सेल होते हैं भाई सर्टोली सेल। जो मेल जर्म सेल इमेच्योर सेल है, अभी मैच्योर नहीं हुआ है, समझ आया। तो मेल जर्म सेल जो कि अभी कैसा है भाई, हम लोग का भी इमेच्योर, इसका क्या होगा, मैच्योरेशन होगा। कैसा होगा, सब चीज को आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको आई होप समझ आया होगा। तो जो मेल जर्म सेल है, मेल जर्म सेल ही क्या होता है, इसी का होता है हम लोग का क्या होगा, ये डिवाइड करेगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा, और इसी से क्या बनेगा, इसी से हम लोग का बनता है भाई स्पर्म। समझ आया। तो मेल जर्म सेल से क्या होता है भाई, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब कैसे होगा उसको हम लोग देखेंगे वन बाय वन। ठीक है, देखो हम लोग को पता है कि जो मेल जर्म सेल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। ये कैसा होता है, ये होता है डिप्लॉयड। कैसा होता है बताओ जरा, ये होता है डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब है 2n, मतलब इसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है भाई इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक, 46 क्रोमोसोम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले क्या होगा भाई, इसका हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले इसका होता है माइटोसिस। तो स्पर्मेटोगोनिया सबसे पहले क्या करता है भाई, सबसे पहले ये करता है माइटोसिस। माइटोसिस क्यों करेगा भाई, ताकि स्पर्मेटोगोनिया का नंबर क्या हो, इंक्रीज हो। समझ आया। तो सबसे पहले क्या होगा भाई, स्पर्मेटोगोनिया का होता है जिसको हम लोग बोलते हैं माइटोसिस। माइटोसिस इज द इक्वेशनल डिवीजन। इसमें क्रोमोसोम का नंबर कम नहीं होता। समझ आया। माइटोसिस क्या होता है, ये इक्वेशनल डिवीजन होता है। ठीक है, इसमें क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, बस सेल डिवाइड होकर क्या करता है भाई, सेल जो डिवाइड होकर अपना नंबर इंक्रीज करते हैं। ठीक है, देखो तो स्पर्मेटोगोनिया में सबसे पहले हम लोग का होता है जिससे बोलते हैं भाई माइटोसिस। क्या बोलते हैं, माइटोसिस बोलते हैं। माइटोसिस से क्या होता है बताओ जरा, इससे भाई हम लोग का जो स्पर्मेटोगोनिया इसका नंबर इंक्रीज होगा। इसका नंबर क्या होगा भाई, इंक्रीज होगा। ठीक है, इसका नंबर इंक्रीज होगा और इस इंक्रीज होगा भाई। और देखो हम लोग के स्पर्मेटोगोनिया का नंबर क्या होता है भाई, इंक्रीज हो जाता है किसके हेल्प से, माइटोसिस से। ठीक है, उसके बाद देखो जब स्पर्मेटोगोनिया का नंबर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो हम लोग का जो कुछ स्पर्मेटोगोनिया क्या कर जाते हैं भाई, डिफ्रेंशिएट होकर, क्या होकर,
डिफ्रेंशिएट होकर स्पर्मेटोगोनिया, कुछ स्पर्मेटोगोनिया डिफ्रेंशिएट होकर क्या फॉर्म कर जाते हैं, ये हम लोग के फॉर्म हो जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किसे बोलते हैं भाई, जिसमें मियोसिस होगा, जिसमें क्या होगा बताओ सर, ऐसे स्पर्मेटोगोनिया जिसमें मियोसिस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, उसको बोला जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो कुछ हम लोग के क्या होगा बताओ जरा, कुछ स्पर्मेटोगोनिया हम लोग के भाई डिफ्रेंशिएट होकर, कुछ स्पर्मेटोगोनिया डिफ्रेंशिएट होकर क्या होगा, ये हम देखो एक स्पर्मेटोगोनिया का क्या हो गया बताओ जरा, स्पर्मेटोगोनिया इसका डिफ्रेंशिएशन, इसका भाई डिफ्रेंशिएशन हो गया। और जब स्पर्मेटोगोनिया का डिफ्रेंशिएशन हो गया तो इससे क्या बन गया भाई, हम लोग का डिफ्रेंशिएट हो गए स्पर्मेटोगोनिया, फॉर्म हो गए क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म कर गए। ठीक है, देखो तो इनसे हम लोग का बन गया भाई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये हो गया भाई क्या, इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भाई इसे बोला जाएगा। यहाँ तक आपको आई होप समझ आया होगा। तो हम लोग बात करते हैं, देखो यहाँ आई होप आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो डिफ्रेंशिएशन हुआ भाई, और डिफ्रेंशिएशन किसमें हुआ, स्पर्मेटोगोनिया, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया में भाई डिफ्रेंशिएशन हुआ, और डिफ्रेंशिएशन होकर देखो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन हुआ भाई, और डिफ्रेंशिएशन होने के बाद ये फॉर्म कर गए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन हुआ और फिर भाई ये फॉर्म कर गए क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन हो गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म हो गए। ठीक है, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा भाई, अब जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में ही होता है क्या, मियोसिस 1 स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ आ रहा होगा। क्या बात की हम लोग अभी तक देखे हम लोग कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बताओ जरा, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है भाई सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इसको बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इसको बोलते हैं भाई सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इसे बोलते हैं। और हम लोग ने बात की कि इसके अंदर दो टाइप के सेल है प्रेजेंट, एक हम लोग के हैं मेल जर्म सेल, सेकंड टाइप के सेल है शर्टोली सेल। मेल जर्म सेल में क्या हुआ भाई, माइटोसिस हुआ, जिससे माइटोसिस से क्या हुआ, स्पर्मेटोगोनिया का नंबर इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब जब स्पर्मेटोगोनिया का नंबर इंक्रीज हो गया भाई, अब हम लोग के कुछ स्पर्मेटोगोनिया इनका डिफ्रेंशिएशन हुआ, डिफ्रेंशिएट होकर क्या फॉर्म कर गए, हम लोग के फॉर्म कर गए भाई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वो है भाई जिसमें हम लोग का अब क्या होगा, इसमें होता है हम लोग का मियोसिस। ठीक है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अब क्या हो जाएगा, हम लोग का भाई मियोसिस स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग को पता है मियोसिस भी दो टाइप के होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 को हम लोग बोलते हैं क्या बताओ जरा, रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस 2 को ही बोलते हैं क्या है भाई, उसको हम लोग इक्वेस्टल डिवीजन बोलते हैं। सबसे पहले क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में सबसे पहले मियोसिस 1 होगा। ठीक है, अभी तक क्या क्रोमोसोम का नंबर क्या है भाई 46 ही है, मतलब ये डिप्लॉयड है, अभी तक जो स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी क्या होता है भाई, ये भी डिप्लॉयड ही होता है, अभी इसमें मियोसिस नहीं हुआ है, अब होगा। ठीक है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी कैसा होता है भाई, ये भी हम लोग का होता है डिप्लॉयड, मतलब इसमें भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। क्लियर है। अब देखो कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अब हम लोग का स्टार्ट होता है क्या भाई, मियोसिस 1 स्टार्ट होगा। ठीक है, देखो तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अब मियोसिस 1 स्टार्ट होगा, और फिर हम लोग के भाई एक हम लोग का प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो देखो कैसा होता है भाई, तो हम लोग ने यहाँ तक आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा भाई। आगे बात करते हैं, देखो ठीक है, तो अब बात करते हैं देखो भाई कि जो हम लोग का प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कौन सा भाई, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट उसको आप ध्यान से आप देखना। ठीक है, तो देखो क्योंकि जो भाई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये जो हम लोग का क्या है, ये जो भाई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, आप देखो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है, देखो ध्यान से कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अब हम लोग का मियोसिस 1 हो रहा है भाई। इसमें मियोसिस 1 जब हुआ स्पर्मेटोसाइट में, जब मियोसिस 1 कौन सा भाई, मियोसिस 1 जब इसमें हुआ, मियोसिस 1 जब इसमें हुआ
तो मियोसिस 1 होने के बाद क्या हो भाई, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, समझ आया ना। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2 सेकेंडरी सेकेंडरी क्या भाई 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो गए 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का बताओ सर, ये हम लोग के हैप्लॉइड हैं कि डिप्लॉइड? ये हम लोग क्या है भाई, कैसे डिप्लॉइड के हैप्लॉइड, डिप्लॉइड के हैप्लॉइड, हैप्लॉइड डिप्लॉइड नहीं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये 2n है मींस डिप्लॉइड, लेकिन मियोसिस 1 हम लोग को पता है कि ये रिडक्शनल डिवीजन, इसीलिए हम लोग के जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसे होते हैं भाई, ये हम लोग के होते हैं भाई हैप्लॉइड, मतलब n। ठीक है, n मतलब इसमें कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, क्रोमोसोम का सिर्फ इसमें एक ही सेट प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, समझ आया। तो 2n मतलब डिप्लॉइड, इसको लिख लो भाई आप, इसका मतलब होता है डिप्लॉइड, और n मतलब होता है भाई क्या, इसका मतलब होता है हैप्लॉइड, इसका मतलब होता है क्या, हैप्लॉइड। ठीक है, मतलब इसमें क्रोमोसोम का 2 सेट प्रेजेंट है, किसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट n होता है, मींस इसमें क्रोमोसोम का सिर्फ एक ही सेट प्रेजेंट है। बाकी बस आपको याद रखना है कि ये हम लोग के प्राइमरी जो कि डिप्लॉइड होता है, सेकेंडरी हम लोग का भाई हैप्लॉइड होता है। ठीक है भाई, क्लियर है आपको? ठीक, देखो अब बात करेंगे भाई, हम लोग ने बात किया कि ये हम लोग के प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए। अब क्या होगा भाई, अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अब स्टार्ट होगा क्या, मियोसिस 2। अब क्या होगा भाई, इसमें मियोसिस 2 होगा। ठीक है, तो मियोसिस 2 से क्या होगा बताओ जरा। मियोसिस 2 से हम लोग के भाई ये जो दो हम लोग के कौन से भाई, 2 हम लोग के सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या होगा, 4 स्पर्मेटेड का फॉर्मेशन फाइनली हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो भाई कि दो हम लोग के सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 4 स्पर्मेटेड का फॉर्मेशन, 4 स्पर्मेटेड हम लोग के भाई यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 देख सकते हो आप, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर 4 स्पर्मेटेड, इनको हम लोग बोलेंगे क्या, इनको बोला जाएगा भाई स्पर्मेटेड। ठीक है, तो 4 स्पर्मेटेड का फाइनली क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आपको? ठीक है, अब ये 4 स्पर्मेटेड बन गए, और ये भी कैसे है, ये भी हम लोग के भाई हैप्लॉइड है। ये भी कैसा है, ये भी हम लोग के हैप्लॉइड है, मतलब इसमें भी क्रोमोसोम का सिंगल सेट ही क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आपको? अब देखो भाई ये जो स्पर्मेटेड है, स्पर्मेटेड भी हैप्लॉइड है। अब स्पर्मेटेड हम लोग के कन्वर्ट होता है फाइनली किसमें, स्पर्म में। स्पर्म को ही बोला जाता है क्या, स्पर्मेटोजोआ। तो फाइनली अब हम लोग का जो स्पर्मेटेड है कन्वर्ट हो जाता है किसमें बताओ जरा, ये स्पर्म में, जिसको हम लोग स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं, उसमें ये कन्वर्ट फाइनली हो जाएंगे। इनको कन्वर्ट कराने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, किसके प्रेजेंस में भाई ये कन्वर्ट होते हैं, तो FSH आपने पढ़ा होगा भाई, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पढ़ा है आपने, पढ़ा होगा। ठीक है, तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रेजेंस में जो हम लोग के स्पर्मेटेड ये स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये स्टिमुलेट करता है भाई शटोली सेल को, और शटोली सेल हम लोग का रिलीज करता है कुछ हार्मोन, जैसे कि एग्जांपल अगर बता रहा हूँ आपको मैं, एक हार्मोन रिलीज करता है स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर ये क्या करता है भाई, ये स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर ही जो होता है जो स्पर्मेटेड को स्पर्म में कन्वर्ट कराता है। समझ आया? तो ये हम लोग के FSH के प्रेजेंस में होता है भाई ये प्रोसेस, और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, स्पर्मियोजेनेसिस। इस प्रोसेस को बोला जाता है भाई स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है क्या बताओ जरा। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है भाई स्पर्म के फॉर्मेशन को ही तो क्या बोलते हैं भाई, स्पर्म के फॉर्मेशन को ही तो स्पर्मियो नॉट स्पर्मेटो, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो स्पर्मेटेड का भाई क्या, स्पर्मेटेड का भाई स्पर्म में कन्वर्ट होना। समझ है आपको? तो स्पर्मेटेड का क्या बोल रहा हूं मैं, जो हम लोग के स्पर्मेटेड है भाई, ये जो स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ जरा, स्पर्मियो नॉट स्पर्मेटो। क्या बोला मैंने, देखो यहाँ पर स्पर्मियोजेनेसिस, इसे बोलते हैं भाई स्पर्मियोजेनेसिस।
जेनेसिस, ठीक है। तो इससे हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, इसे बोलते हैं। समझ आया? ये हम लोग का भाई FSH के प्रेजेंस में ये होता है। ये FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रेजेंस में ये क्या होता है, ये हम लोग का प्रोसेस अकर होता है। यहाँ तक आई होप आपको भाई क्लियर समझ आया होगा। इसमें किसी भी टाइप का आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं आया होगा। कोई हार्ड आप टॉपिक ही नहीं है भाई, बहुत आसान है, ठीक है। समझ आया? तो हम लोग ने सबसे पहले बात किया भाई, सबसे पहले क्या बात किया कि कुछ हम लोग का क्या था भाई, बताओ सर। स्पर्मेटोगोनिया, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया थे भाई। स्पर्मेटोगोनिया हम लोग का क्या, बताओ सर। स्पर्मेटोगोनिया डिफ्रेंशिएट हो गए, और स्पर्मेटोगोनिया डिफ्रेंशिएट हो गए भाई किसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया किसमें होगा डिफ्रेंशिएट, स्पर्मेटोगोनिया आप देखो यहाँ पर मैंने लिख दे रहा हूँ भाई कि स्पर्मेटोगोनिया डिफ्रेंशिएट हो गए किसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। और फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हो गया भाई, इसमें म्यूसिस 1 स्टार्ट हो गया। और जब इसमें म्यूसिस 1 हुआ तो हम लोग के एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो गए। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड है, लेकिन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉयड है। अब हम लोग का भाई सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हुआ, इसमें हम लोग का हुआ म्यूसिस 2। इसमें हुआ भाई कौन, क्या बताओ, इसमें हुआ म्यूसिस 2। और जब इसमें म्यूसिस 2 हुआ तो दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो गया। देखो, इनसे 4 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो गया। अब स्पर्मेटिड से फाइनली क्या बनेगा भाई, फाइनली हम लोग का स्पर्मेटिड हम लोग का ये स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं भाई क्या, स्पर्मियोजेनेसिस। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, स्पर्मियोजेनेसिस बोला जाएगा। और ये FSH के प्रेजेंस में क्या होता है, ये प्रोसेस जो कि भाई अकर होता है, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर समझ आया होगा। अब बात करते हैं भाई इसके हम लोग क्या, इसके हम लोग रेगुलेशन को देखते हैं कि आखिर में भाई इसका रेगुलेशन कैसा होता है। उसके बाद इसके स्ट्रक्चर को भी डिस्कस कर लेंगे। समझ आया? आई होप आपको ये कंप्लीट प्रोसेस समझ आया होगा। तो देखो भाई, मैंने बताया कि भाई स्पर्मेटोजेनेसिस, बताया नहीं बताया भाई कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्म के फॉर्मेशन को बोलते हैं। स्पर्म जैसे हम लोग के स्पर्मेटिड स्पर्म में कन्वर्ट हो गए। अब स्पर्म हम लोग के कहाँ भाई, ये क्या करता है स्पर्म हम लोग के, देखो कि जो सेमनीफेरस ट्यूबुल, मैंने तुमको बताया था कि जो सेमनीफेरस ट्यूबुल में क्या होता है भाई, इसमें 2 टाइप के सेल, एक तो हम लोग के स्पर्मेटोगोनिया सेल और सेकंड टाइप के सेल है भाई, इसको बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं शर्टोली सेल। इन्हें बोलते हैं क्या, इनको बोला जाता है शर्टोली सेल। शर्टोली सेल बोलते हैं इनको भाई। शर्टोली सेल में जो स्पर्म बने हैं, ये क्या होता है, स्पर्म का जो हेड है, स्पर्म का जो हेड है, यही देखो ये कि शर्टोली सेल में क्या रहता है, ये हम लोग का भाई शर्टोली सेल में जो स्पर्म का हेड है ये इम्बेडेड हो जाता है, ठीक है। तो शर्टोली सेल में जो स्पर्म का हेड है भाई, ये क्या रहता है, ये इम्बेडेड रहता है, देखो, ठीक है। तो शर्टोली सेल में भाई जो स्पर्म का हेड है ये क्या रहता है, ये जो कि भाई इम्बेडेड रहता है। और जब स्पर्म जो कि ये शर्टोली सेल से क्यों इम्बेडेड रहता है भाई, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्या, कि शर्टोली सेल क्या करता है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग स्पर्म को, प्रोवाइड नरिशमेंट, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है भाई किसको, डेवलपिंग स्पर्म को, प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्म। जो हम लोग है भाई स्पर्म जो जिनका डेवलपमेंट हो रहा है भाई, उनको ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। समझ आया? तो प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्म को भाई नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और फाइनली और क्या करता है भाई, और ये शर्टोली सेल सिक्रीट करता है भाई। हम लोग को पता होना चाहिए कि जो एक्सिस क्या था, साइटोप्लाज्म था स्पर्मेटिड का, एक्सिस साइटोप्लाज्म था स्पर्मेटिड का, उसको भी क्या करता है, ये खत्म कर देता है, ठीक है, डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। तो बोल सकते हैं भाई हम लोग डाइजेस्ट एक्सिस साइटोप्लाज्म। ये भाई जो एक्सिस साइटोप्लाज्म होता है, डाइजेस्ट एक्सिस साइटोप्लाज्म ऑफ स्पर्मेटिड, जो स्पर्मेटिड का भाई एक्सिस साइटोप्लाज्म होता है उसको ये डाइजेस्ट भी कर देता है, ठीक है। तो डाइजेस्ट एक्सिस साइटोप्लाज्म ऑफ स्पर्मेटिड, ठीक है। तो आपको भाई पता होना चाहिए कि डाइजेस्ट करता है किसको भाई, एक्सिस साइटोप्लाज्म ऑफ स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड का जो एक्सिस साइटोप्लाज्म होता है उसको भी
क्या कर देता है भाई, ये डाइजेस्ट करता है। कौन से प्रोसेस के थ्रू, बताओ तो जरा कि आखिर में कौन से प्रोसेस के थ्रू एक्सिस साइटोप्लाज्म को डाइजेस्ट कर देगा, बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू जो एक्सिस साइटोप्लाज्म होता है, किसका भाई, एक्सिस साइटोप्लाज्म होता है स्पर्मेटेड का, उसको एक एकड़ सर्टोली सेल उसको भाई डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, क्लियर है आपको? ठीक, और ये क्या करता है बताओ जरा भैया, हम लोग का जो सर्टोली सेल का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि फॉर्म करता है ब्लड टेस्टिस बैरियर। समझ है? तो सर्टोली सेल क्या करता है बताओ जरा, ये फॉर्म करता है भाई ब्लड टेस्टिस बैरियर, फॉर्म्स ब्लड टेस्टिस बैरियर, फॉर्म्स ब्लड टेस्टिस बैरियर। भाई ये ब्लड टेस्टिस बैरियर फॉर्म करता है भाई। आखिर में ब्लड टेस्टिस बैरियर क्या होता है बताओ जरा भाई, हम लोग का स्पर्म जो है आफ्टर प्यूबर्टी, इस हम लोग के बॉडी के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ऐसा नहीं कि स्पर्म हम लोग के अंदर पहले से ही जब बर्थ हुआ तब से हम लोग के अंदर मर नहीं भाई। तो हम लोग का इम्यून सिस्टम, जो ह्यूमन का इम्यून सिस्टम है, जो मेल का ह्यूमन इम्यून सिस्टम में क्या समझता है भाई, स्पर्म को फॉरेन पार्टिकल समझता है। यहाँ तक कि कुछ ह्यूमन में भी क्या होता है, जो ह्यूमन का जो क्या होता है भाई इम्यून सिस्टम है, स्पर्म को फॉरेन समझता है। इसीलिए क्या होता है भाई, इसीलिए प्रेगनेंसी नहीं होते हैं बहुत फीमेल्स क्या भाई, ये इनफर्टाइल हो जाते हैं, क्योंकि भाई उनका जो इम्यून सिस्टम है ये उनका जो इम्यून सिस्टम है स्पर्म को क्या मानता है, फॉरेन मानता है, और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है। तो इसीलिए जब भी फीमेल के अंदर स्पर्म एंटर करता है तो फीमेल का जो इम्यून सिस्टम में एक्टिवेट हो जाता है और उसको खत्म कर देता है। इसीलिए कभी भी स्पर्म और ओवम का मुलाकात होता नहीं, स्पर्म मर जाता है भाई। सेम आप समझो कि यहाँ पर भी हम लोग का जब ह्यूमन के अंदर, जो ह्यूमन मेल के अंदर स्पर्म बनता है, तो स्पर्म जो कि भाई हम ह्यूमन का जो मेल का जो इम्यून सिस्टम उसको स्पर्म को क्या समझता है भाई, एज अ फॉरेन पार्टिकल ट्रीट करता है, फॉरेन पार्टिकल समझता है भाई। और फॉरेन पार्टिकल समझता है, इसीलिए जो क्या होता है, इसीलिए जो हम लोग का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और इम्यून सिस्टम किस स्पर्म के अगेंस्ट क्या फॉर्म करता है भाई, एंटीबॉडी बनाता है, और एंटीबॉडी स्पर्म को खत्म करते हैं। इसीलिए भाई इसको रोकने के लिए हम जो सर्टोली सेल है, सर्टोली सेल फॉर्म करता है ब्लड टेस्टिस बैरियर, मतलब ब्लड और टेस्टिस के बीच में ये बैरियर फॉर्म करता है, ताकि स्पर्म जो है भाई ब्लड के कांटेक्ट में ना आए, ताकि स्पर्म ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आए। और ब्लड में भाई हम लोग को पता है कि एंटीबॉडी क्या होता है, प्लाज्मा में क्या होता है भाई, एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक आई होप भाई आपको क्लियर समझ आ रहा होगा। ठीक है, समझ है? तो सर्टोली सेल प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्म, और ये क्या करते हैं भाई, डाइजेस्ट करते हैं एक्सिस साइटोप्लाज्म ऑफ स्पर्मेटिड बाय द फैगोसाइटोसिस, और ये फॉर्म करते हैं भाई जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड टेस्टिस बैरियर। इसको ब्लड टेस्टिस बैरियर भाई बोला जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये सारे पॉइंट आपको क्लियर समझ आए होंगे। ठीक, अब बात करते हैं भाई कि अभी तो हम लोग के स्पर्म, इसका हेड जो सर्टोली सेल में एम्बेडेड है, और जब स्पर्म का हेड भाई सर्टोली सेल के ल्यूमेन में रिलीज होता है, मतलब स्पर्म जब सर्टोली सेल के ल्यूमेन में रिलीज होते हैं, जब स्पर्म क्या होता है सर्टोली सेल में रिलीज होता है, तो बोल सकते हैं रिलीज ऑफ स्पर्म, क्या बोल सकते हैं बताओ जरा, रिलीज ऑफ स्पर्म। ठीक है, रिलीज ऑफ स्पर्म इन द ल्यूमेन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। किसमें भाई, ल्यूमेन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, इससे हम लोग इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इसे बोलते हैं क्या भाई, इसे बोला जाता है स्पर्मिएशन। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग हैं भाई क्या बताओ, इसे बोलते हैं स्पर्मिएशन। ठीक है, तो इसे बोला जाता है भाई स्पर्मिएशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या बताओ, इसे स्पर्मिएशन बोलते हैं। तो आपको कभी भी तीन टर्म में कभी भी कंफ्यूज मत होना। कौन कौन से तीन टर्म है भाई, सबसे फर्स्ट टर्म है जिसे बोलता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म के फॉर्मेशन को बोलते हैं क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। सेकंड टर्म होता है भाई क्या, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब है भाई कि जब स्पर्मेटिड स्पर्म में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, इस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस।
थर्ड टर्म है जिसे बोलते हैं क्या, थर्ड टर्म को बोलता है स्पर्मिएशन। तो व्हाट इज मीन बाय स्पर्मिएशन? स्पर्मिएशन का मतलब होता है भाई रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू ल्यूमेन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। जब स्पर्म रिलीज होता है भाई सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में, एज पर योर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी ने बोला है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में जब स्पर्म रिलीज होता है तो इसे बोला जाता है क्या, स्पर्मिएशन। एक्चुअल में जो स्पर्म जब मतलब जब स्पर्म सर्टोली सेल से रिलीज होता है कहाँ पर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर, तो उसे बोलते हैं स्पर्मिएशन। लेकिन आपके एनसीईआरटी ने लिखा है तो आपको भाई इसी को याद रखना है कि जब स्पर्म रिलीज होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में तो इसी को बोलते हैं क्या, स्पर्मिएशन इसे बोला जाता है। ठीक है भाई, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर समझ आ गया होगा। ठीक, अब बात करते हैं भाई हम लोग क्या, अब बात करते हैं इसके स्पर्म के स्ट्रक्चर को देखेंगे और उसके बाद इसके रेगुलेशन को, फिर समाप्त। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, आई होप आपको भाई, मेरे को लग रहा है आपको भी लग रहा हो, क्योंकि भाई आई थिंक एंड आई सो कि भाई समझाने वाला बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और समझने वाला भी। ऐसे नहीं भाई कि आप एक काम कर रहे हो दूसरा कुछ और कर रहे हो, ठीक, एक साथ दो ही काम कर रहे हो, ऐसे काम भाई एक समय में एक ही काम करो, फोकस के साथ करो, डेडिकेशन के साथ करो, तब आपको हर एक चीज़ प्रॉपर क्लियर समझ आएगा। एक साथ कभी भी दो काम मत करना, क्योंकि फुल कंसंट्रेशन फिर आप कभी भी नहीं लगा पाओगे। ठीक है ना, तो ये आपको भाई पता होना चाहिए। एक टाइम में सिर्फ एक ही काम करो ताकि फोकस्ड रहो, डेडिकेटेड रहो, कंसंट्रेटेड रहो और डिसिप्लिन्ड रहो। ठीक है, डिसिप्लिन होना काफ़ी ज़्यादा क्या है भाई बताओ ज़रा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको अच्छे से लेक्चर के बाद इसको अच्छे से रिवाइज करना, लिख लिख के प्रैक्टिस करना। ठीक है, कोई आपके घर में छोटे बच्चे होंगे उनको समझाना ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो, आपके साइनेप्स और भी क्या स्ट्रांग हो भाई। ठीक, चलो अब बात करते हैं हम लोग क्या, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो स्पर्म के स्ट्रक्चर को भाई हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। तो स्पर्म के भाई कितने पार्ट होता है बताओ सर। सबसे पहले स्पर्म का पार्ट होता है हेड पार्ट। ठीक है, ये देखो स्पर्म का ये है भाई हेड पार्ट, ये स्पर्म का हेड पार्ट है।